व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः जगदम्बिकायै नमः। चलिए तो हम लोगों ने कल विधि में थोड़ा विचार किया, ठीक है ना, मुख्यत्वे ना। एक बार विहंगावलोकन करेंगे कल के पाठ का 5-10 मिनट में। सर्वप्रथम हम लोगों ने देखा जो धर्म का लक्षण है क्या है, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म। इस लक्षण में जो वेद शब्द आया है वो वेद मतलब क्या, ये जिज्ञासा हुई थी अंतेवासी की, है ना, कि विवेको नाम वेदः, ये जिज्ञासा हुई थी। उस जिज्ञासा का शमन करने के लिए हमने कहा अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, कि अपौरुषेय जो वाक्य है वो वेद है। ये हम लोगों ने बढ़िया से समझा, इसका पदकृत्य भी देखा। अब आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि अपौरुषेयम पद न दे तो क्या कहाँ अतिव्याप्ति होगी, महाभारत आदि में अतिव्याप्ति होगी, चूँकि वो भी वाक्य है इसलिए अतिव्याप्ति होगी। उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए अपौरुषेय पद देना पड़ेगा। जब अपौरुषेय पद दे देंगे तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो व्यासादि मुनि के द्वारा, ऋषि महर्षि के द्वारा रचित है ना, पौरुषेय है, अपौरुषेय नहीं है। और अपौरुषेय पद केवल दे दें अपौरुषेयम वेदः तो कहाँ पर अतिव्याप्ति होगी, ये भी आप लोग जानते हैं, आत्मा में अतिव्याप्ति होगी, चूँकि वो नित्य है। और भी जो नित्य होंगे आत्मातिरिक्त वो सब में भी अतिव्याप्ति, चूँकि नित्य है तो किसी पुरुष के द्वारा वो रचित नहीं होंगे। अपौरुषेय मतलब पुरुष के द्वारा जो रचित ना हो, निर्मित ना हो, उसी को अपौरुषेय कहेंगे। तो आत्मादि भी होंगे, उसमें अतिव्याप्ति होगी। उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए हम वाक्यम पद दे देंगे। तो अपौरुषेय वाक्य कौन, वो आत्मादि तो है नहीं, वो वाक्य स्वरूप तो है नहीं, चाहे उसका जो स्वरूप हो, लेकिन वाक्य स्वरूप तो नहीं है। तो इसलिए अपौरुषेयम वाक्यम जो होगा वही वेद है, ये हम लोगों ने लक्षण कर दिया। आया कि नहीं आया? वो जो वेद है वो कितने प्रकार का है, ये जिज्ञासा हुई तो उसमें कहा सच पंचविधः। कौन 5? तो विधि अर्थवाद, ठीक है ना, ये 5 भेद हैं। 5 के क्रम से अविवेचन पूरी अर्थ संग्रह में चलना है। पहले विधि बताएंगे, फिर मंत्र, फिर नामधेय, फिर निषेध और अर्थवाद, और फिर ग्रंथांत मंगलाचरण करके खत्म कर देंगे। इतना ही अर्थ संग्रह है, ठीक है ना। उसमें सर्वप्रथम आया विधि। विधि किसको कहते हैं? वेद का जो प्रथम भाग है कौन, विधि। वो विधि किसको कहते हैं तो उसका भी सामान्य लक्षण हमने देख लिया। किसको कहते हैं? विधि ही, कि अज्ञात जो अर्थ है, जो कि पूर्व में ज्ञात नहीं है, ऐसा जो अज्ञात अर्थ है, चाहे वो याग हो, चाहे होम हो, जो भी चीज हो, जो अज्ञात अर्थ है उसका ज्ञापक जो वेद भाग होगा, उसको बताने वाला जो वेद भाग होगा, उसी का नाम विधि है। जैसे एक दृष्टांत के रूप में हमने ले लिया अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। ले लिया कि नहीं ले लिया? अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। तो ये जो विधि है ये क्या बता रही है? स्वर्ग रूप फल अग्निहोत्र होम के द्वारा प्राप्त होता है ना, फल का बारे में बता रही है कि नहीं बता रही? तो इस तरह का फल संबंध कि भाई स्वर्ग रूप फल जो है वो अग्निहोत्र होम से मिलता है, वो इस वाक्य से अतिरिक्त किसी से ज्ञात है क्या? नहीं ज्ञात है ना। तो अज्ञात अर्थ जो हो गया ये स्वर्ग और अग्निहोत्र होम, है ना, कि स्वर्ग अग्निहोत्र होम से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये जो अज्ञात अर्थ है, अज्ञात पदार्थ है, इसका ज्ञापन कराने वाला जो वेद भाग है, क्या है वो वेद भाग? यही विधि है। बात समझ में आई? ठीक है ना। ये विधि सामान्य का लक्षण हमने देख लिया। इसी तरह वेद का जो द्वितीय भाग है, पहला तो विधि हो गया, नंबर 2 का कौन है? विधि मंत्र। मंत्र किसको कहते हैं? मंत्र किसको कहते हैं ये भी समझना होगा। तो मंत्र कहते हैं जैसे कोई भी प्रयोग हो, प्रयोग मतलब अनुष्ठान, ठीक है ना, प्रयोग मतलब अनुष्ठान।
कोई भी प्रयोग हो, कोई भी अनुष्ठान हो, चाहे होम हो, कोई भी याग हो, उस याग में जो संबंध द्रव्य है चाहे देवता है, उसको बताने वाला जो है वेद भाग, वही आपका मंत्र है। इसके लिए सामान्य रूप से एक वाक्य ध्यान में रखिए, लिख लीजिए, लिखना हो तो, प्रयोग समवेतार्थ स्मारका मंत्राः। क्या? प्रयोग समवेतार्थ स्मारका मंत्राः। लिख लीजिए, फटाफट लिखिए, आधा घंटा मत लगाइए। विधि का तो आप जान ही लिए हैं, ठीक है ना, कल लिखा ये भी थे। अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, ठीक है ना। चलिए, यही विधि कर दिया। इसके बाद आया नंबर 2 का मंत्र। मंत्र किसको कहते हैं? तो प्रयोग समवेतार्थ स्मारका मंत्राः। प्रयोग समवेतार्थ स्मारका मंत्राः, बस इतना ही। मंत्र किसको कहते हैं? तो प्रयोग में जो समवेत मतलब संबद्ध जो अर्थ है, पदार्थ है, उसका स्मरण जो कराने वाले हैं, वही मंत्र है। बात समझ में आई? प्रयोग मतलब अनुष्ठान, उसमें जो समवेत संबद्ध जो अर्थ है, पदार्थ है, चाहे वो द्रव्य हो चाहे देवता हो, है ना। तो प्रयोग समवेत मतलब संबद्ध जो द्रव्य देवता आदि जो है, उसके जो स्मारक हो, स्मारक मतलब स्मरण कराने वाले जो होते हैं, वही मंत्र है ना। प्रयोग में संबंध द्रव्य देवता का जो स्मरण कराते हैं, वही मंत्र है। जैसे अग्निहोत्र होम है, अग्निहोत्र होम है, ये तो ये क्या हो गया? प्रयोग हो गया, अनुष्ठान हो गया। अग्निहोत्र होम जो है वो एक क्रियाकलाप हो गया, ठीक है ना। प्रयोग अनुष्ठान जो कहिए हो गया। उसमें संबद्ध जो देवता है, अग्निहोत्र होम में संबद्ध देवता कौन है? तो जैसे एक देवता मैं अभी बता रहा हूँ, अग्नि देवता है, एक सूर्य भी है, अग्नि भी है, ठीक है ना। तो अग्नि देवता जो है उसको बता, उसका स्मरण कराने वाला जो मंत्र अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा है कि नहीं है? तो ये मंत्र क्या करा रहा है? वो प्रयोग में संबद्ध जो देवता है, अग्नि देवता, उसका स्मरण करा रहा है कि नहीं करा रहा है? अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, तो ये मंत्र है, यही मंत्र है। यथा अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, यही मंत्र है। प्रयोग में संबद्ध, अनुष्ठान में संबद्ध जो अर्थ है, मतलब चाहे अर्थ मतलब पदार्थ, वो द्रव्य भी हो सकता है और देवता भी हो सकता है, जो भी हो उसका स्मरण कराने वाला जो वेद भाग है, वही क्या है? मंत्र है। तो संक्षेप में उसी का लक्षण हमने कर दिया। क्या? प्रयोग समवेतार्थ स्मारका, प्रयोग संबद्धार्थ प्रतिपादका मंत्रा, अनुष्ठान संबद्ध पदार्थ प्रतिपादका मंत्र, यही उसका फलितार्थ आएगा। आया कि नहीं आया? आपको ये पंक्ति ध्यान में रखनी है, सब जगह घट जाएगा। क्या करें? क्या इसका मतलब है? प्रयोग मतलब अनुष्ठान, उससे संबद्ध जो द्रव्य चाहे देवता है, उसको स्मरण कराने वाला जो होता है वेद भाग, वही मंत्र है। बात समझ में आई? तो क्या हो गया? जैसे दृष्टांत के रूप में अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, बस ये क्या करा रहा है? कोई प्रयोग अनुष्ठान है, अग्निहोत्र होम आदि कोई प्रयोग अनुष्ठान है, उससे संबद्ध जो देवता है अग्नि देवता, उसका ये स्मरण कराने वाला है ना, स्मारक है, इसलिए ये मंत्र है। लग गया? यही है प्रयोग समवेतार्थ स्मारका मंत्र। आया? ये हो गया वेद का द्वितीय। आज पूरी अर्थ संग्रह हमको जान लेनी है, ठीक है ना। पूरा अर्थ संग्रह हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, बस इससे अतिरिक्त अर्थ संग्रह में कुछ है नहीं। बाकी तो आप जितना शास्त्रार्थ करें उतना होता रहेगा। अर्थ संग्रह मतलब इतना ही बात है, ठीक है। तो ना वेद के 5 भाग, उसमें पहला आया विधि, जिसका लक्षण किया यथा जुहुयात स्वर्ग कामः, अग्निहोत्रम जुहोति भी बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, उत्पत्ति विधि वाला वाक्य भी ले सकते, विधि के ही सब उदाहरण है। आया? इसके बाद नंबर 2 का आया मंत्र। मंत्र का क्या लक्षण बताया? मंत्र यथा स्वाहा, बस ये मंत्र है। आया कि नहीं आया? ये मंत्र हो गया। नंबर 3 में आया कौन है? नामधेय। नामधेय, नामधेय किसको कहते थे? कल बताया था आपको कि नामधेय मतलब नाम। नामधेय क्या करता है, इसको थोड़ा समझिए। नामधेय का क्या काम होता है? नामधेय से क्या होता है? तो नामधेय जो होता है
वो विधेयार्थ का परिच्छेदन कराता है। विधेय जो अर्थ है, पदार्थ है, उसका परिच्छेदन कराने वाला जो होता है वही नामधेय होता है, वही नाम होता है। जैसे दृष्टांत से समझेंगे, इतने में समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे देखो, उद्भिदा यजेत पशु कामः, एक ठो वाक्य लीजिए, ठीक है। तो उद्भिदा यजेत पशु कामः, तो यहाँ ये कौन विधि है? तो आप बता सकते सामान्य रूप से अधिकारी विधि, अधिकार विधि है, ठीक है ना, सामान्य रूप से समझ में आ रहा है। इसका कोई उत्पत्ति विधि है नहीं, आपको पता ही है। उद्भिद याग को बताने वाला कोई उत्पत्ति विधि है, उत्पत्ति वाक्य है नहीं। तो पशु काम यजेत, ठीक है ना। तो पशु काम मतलब पशु की जिसको कामना हो वो पुरुष याग करे, इतना ही आ रहा है ना। कौन याग करे ये कोई आ रहा है क्या? नहीं ना आ रहा है, क्योंकि उत्पत्ति वाक्य है नहीं ना है, उत्पत्ति वाक्य इसका है नहीं। तो इसका अर्थ क्या होगा कि भाई पशु कामना जिसको हो याग करे। तो पशु रूप फल की प्राप्ति करने के लिए याग सामान्य का विधान हो रहा है, तो कोई भी याग करे, यही मतलब आया। कोई भी याग करे, पशु की यदि कामना हो तो कोई भी याग करे, है ना। तो ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं, कोई याग विशेष का बोध कराना है कि नहीं कराना। अभी तो क्या हो गया, पशु सामान्य रूप से यहाँ पर क्या हो गया कि पशु रूप फल की प्राप्ति करनी हो तो याग करे, बस इतना ही अर्थ लब्ध हो रहा है। कौन याग करे इसका कोई उत्पत्ति वाक्य है नहीं, ठीक है ना, नहीं है ना, नहीं है। तो यहाँ पर याग सामान्य की प्राप्ति हो गई कि नहीं हो गई? याग मतलब सकल यागों की प्राप्ति हो गई। पशु चाहिए तो कोई भी याग करिए, ये अर्थ आ गया अभी तक। अब हम जब यहाँ पर क्या कर देंगे, उद्भिदा यजेत पशु काम, हमें जो उद्भिदा है वहां जो उद्भिद शब्द आ रहा है उसको जब नामधेय मान लेंगे, क्या मान लेंगे? मतलब नाम मान लेंगे, किसी याग विशेष का नाम मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इससे विशेष याग की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी कि भाई उद्भिद याग करे, ये लब्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कि पशु की कामना हो तो उद्भिद याग करे। कब? जब वो उद्भिद शब्द को हमने नामधेय मान लिया तब। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक हुआ। उद्भिद शब्द को जब हमने क्या मान लिया, नामधेय मान लिया, मतलब नाम मान लिया, तब क्या हो गया, एक विशेष याग की प्राप्ति हो गई कि पशु की कामना हो तो कोई भी याग नहीं, उद्भिद याग करे, ये लब्ध हो गया कि नहीं हो गया। तो पहले क्या हो रहा था, सकल यागों की प्राप्ति हो रही थी, याग सामान्य की प्राप्ति हो रही थी। अब जब नामधेय मान लिया तो क्या हो गया, एक विशेष याग की प्राप्ति हो रही है, एक उद्भिद नाम के याग की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। तो विधेय जो अनेक याग थे, वो सब का परिच्छेदन हो गया कि नहीं हो गया? जब इसको या उद्भिद को नामधेय मान लिया, जब हमने नाम मान लिया, तब क्या हो गया, अन्य सब यागों की व्यावृत्ति हो गई ना। अब कोई भी याग नहीं कर सकते आप, पशु की कामना हो तो कोई भी याग काम करेंगे तो काम नहीं चलेगा, उद्भिद याग ही करना होगा। तो विधेय जो अनेक याग हो रहे थे पहले, उन सब का परिच्छेदन हो गया, मतलब वो सब हट गए कि नहीं हट गए। तो विधेयार्थ का, विधेय जो याग थे, अनेक याग थे, उनका परिच्छेदन हो गया, हट गए, है ना, दूर कर दिया उन सबको। तो कब ये नामधेय के कारण ये सब हुआ, ठीक है ना। तो नामधेय जो होता है वो क्या होता है, विधेयार्थ का परिच्छेदक होता है। तो इसी के अनुसार यदि संक्षेप में लक्षण बनाना हो तो क्या बनाएंगे, विधेयार्थ परिच्छेदकम नामधेयम। विधेयार्थ का परिच्छेद कराने वाला जो होता है वही नामधेय है। जैसे उद्भिदा यजेत पशु कामः, यहाँ पर उद्भिद ये जो नामधेय है वो अनेक यागों का, जो अनेक याग प्राप्त थे उन सब का परिच्छेदन करा दिया। बात समझ में आई? तो इसको लिखना और लिख दीजिए, आगे भी इस तरह का लक्षण आपको नहीं आएगा, लेकिन इसको समझने के लिए लिख सकते हैं। नामधेय मतलब क्या, विधेयार्थ का, विधेयार्थ परिच्छेदक नामधेय। नामधेय को नपुंसकलिंग में लिखे है क्या, नामधेय, देखो आगे क्या लिखा है, नामधेयम लिखा है कि नामधेय लिखा है। नाम
ये क्या पागलों की तरह बातें करते हैं। नामधेय है कि नामधेयम है? नामधेय। यह है ना, बस तो यही तो कह रहा हूँ। अब तुम केवल प्रातिपदिक को बोल रहे हो, नामधेय लिखा तो वो तो सबको पता है। आगे क्या सु विसर्ग है कि म है? नामधेय लिखा है ना, दत्त तेरी की नामधेयम है ना। हाँ चलिए, तो विधेयार्थ परिच्छेदकम नामधेयम ये कर दीजिए कि विधेय जो अर्थ है, पदार्थ है, उसका परिच्छेद कराने वाला जो है, परिच्छेदक जो है, वही नामधेय है। विधेयार्थ परिच्छेदकम नामधेयम। लगा कि नहीं लगा? क्या बोले? विधेयार्थ परिच्छेदकम नामधेयम। ठीक है, हाँ इसको अच्छे से बिठाइए, विचार मंथन करेंगे तो आ जाएगा, धीरे धीरे बैठ जाएगा, है ना दिमाग में। अभी नया पदार्थ थोड़ा लग रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन समझ में आ रहा है। उद्भिदा यजेत पशु कामा में जब हमने उसको केवल अधिकार विधि मानी, तब तो क्या हो रहा था? उद्भिद को नाम दे नहीं मान रहे थे। सामान्य रूप उद्भिदा यजेत पशु कामः, कि पशु कामना हो तो याग करे, इतना ही अर्थ लब्ध हो रहा था। तो याग करके तो सब यागों की प्राप्ति हो रही थी, कोई भी याग कर ही आ रहा था। लेकिन जब हमने उद्भिद को नाम ध्येय मान लिया, नाम मान लिया, तो याग विशेष की प्राप्ति हो गए। तो बाकी सब याग हट गए कि नहीं हट गए? बस तो क्या हुआ? विधेय जो याग थे, अर्थ पदार्थ जो भी था, याग अनेक याग थे, उन सबका परिच्छेदन हो गया, है ना। किसके द्वारा हुआ है? उद्भिद नामधेय के द्वारा हुआ है। तो यही तो है, उसी को तो विधेयार्थ परिच्छेदक कहते हैं, वही तो नामधेय है। तो विधेयार्थ परिच्छेदकम नामधेयम। बात समझ में आई? चलिए ये कर दिया, ये नामधेयम हो गया। तो सबसे पहला वेद के 5 भागों में सबसे पहला था विधि ही। जैसे क्या? विधि का लक्षण बोलते जुहुयात स्वर्ग काम। पागलों की तरह बातें करते हो, हैं? विक्षिप्त हो क्या? भांग खा के आए हो? सही से बोलो, एक अक्षर जुहोती जुहुयात, सभी संदेह है तुमको। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, एक अक्षर इधर उधर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बाप दादा ने लिखा है क्या ये सब? मनमानी करते हो, मूर्ख तरीका। क्या है नंबर 2 का? मंत्र है। मंत्र का क्या लक्षण बताया? यथा ये कर दिया। नंबर 3 का आया नामधेय। क्या है? आ गया। जैसे उसका उद्भिदा यजेत पशु कामा में उद्भिद ये नामधेय है, इतना ध्यान में रखना। बात समझ में आई? ये कर दिया। नंबर 4 का भेद कौन था? निषेध। निषेध का तो आप लोग जाने ही है। क्या है निषेध? किसको कहते हैं? पुरुष निवर्तकम वाक्यम। क्या बोल रहा था? पुरुष निवृत्ति परम वाक्यम निषेध। कहाँ? कौन बताया इस तरह का? कौन बताया इस तरह का? निवृत्ति परम वाक्य में कौन बताता है इस तरह का? कौन सिखाता है इस तरह का विक्षिप्त तरह का ये सब अंड बड्ड बोलने का? इतनी मूर्खता अभी। पुरुष निवर्तकम वाक्यम निषेध, एक अक्षर इधर उधर नहीं होना चाहिए। सहूर तो है नहीं संस्कृत का कि कैसे क्या होता है। निवृत्ति परम बोल रहा है, मूर्ख तरीका। निवृत्ति परम होता है? निवृत्ति परम और निवर्तकम पर्याय हो सकते हैं क्या? तो इन वज्र मूर्खों को कौन समझा है कि पुरुष का निवृत्ति कराने वाला जो है वो वाक्य है, निवृत्ति परक जो है वो वाक्य नहीं है। गधे भरे हैं एक से एक साले सब। क्या है लक्षण? पुरुष निवर्तकम वाक्यम निषेध। पुरुष का निवर्तक जो वाक्य है वही निषेध है, ठीक है ना। पुरुष निवर्तकम वाक्यम निषेध। प्रतिदिन क्या होना चाहिए? एक दिन पाठ पढ़ के दूसरे दिन आए तो कुछ उन्नति होनी चाहिए। साले गधे गड्ढे में गिरते जाते हैं, दिमाग खराब करते सुबह सुबह। हटो, जाओ भगो रूम में, सो जाओ वहां जाके, यही करते रहोगे जिंदगी भर। निषेध किसको कहते हैं? पुरुष निवर्तकम वाक्यम निषेध। पुरुष की निवृत्ति कराने वाला जो वाक्य है वो निषेध है। जैसे मैंने कल आपको एक दृष्टांत बताया था, क्या? न कलंजम भक्षयेत, कि कलंज का भक्षण नहीं करना चाहिए। कलंज मतलब क्या है? तो विषाक्त बाण हत पशु मांस विशेष। विषाक्त बाण से हत जो पशु है उसका जो मांस है उसी को कलंज कहते हैं। एक ही वाक्य में, कोई कारिका फारिका की जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो ये से जो मांस है उसको कलंज कहते हैं, और वेद ने कहा न कलंजम बक्षेत। तो जब वेद ने कह दिया न कलंजम बक्षेत, तो पुरुष की निवृत्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उस मांस को खाने से निवृत्ति हो जाएगी, है ना। मांस को खाने जा रहा था, रागतः प्राप्ति थी उसकी, है ना, लेकिन वो जब ये वेद वाक्य सुनेगा तो उसकी निवृत्ति हो जाएगी। बात समझ में आई? तो पुरुष निवर्तकम वाक्यम निषेधः, जैसे ग्रहण में नहीं खाना चाहिए, तो हमारी रागता प्रवृत्ति थी, भूख के मारे बिलबिला रहे थे, तो जा रहे थे खाना खाने, डोसा खाने, लेकिन जब वैदिक वाक्य किसी ने बता दिया, कि जब सुन लिया कि भाई ग्रहणे भोजनम न कर्तव्यम, है ना, जो भी वाक्य रहे, इस तरह का वाक्य नहीं है, लेकिन जो भी वाक्य रहे, तो हमारे क्या हो गए, अरे भाई वेद ने निषेध किया है, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाएंगे, ठीक है ना। तो कोई अपवाद, अब नाम नहीं लेंगे, ऐसे लोगों को छोड़ करके सब मान ही लेते हैं, ठीक है ना, तो प्रवृत्ति नहीं होती, तो निवृत्ति हुई कि नहीं हुई, है ना, निवृत्ति हुई कि नहीं हुई? तो वो कौन निवर्तन कराने वाला कौन था? वैदिक वाक्य था, तो वही तो निषेध है, पुरुष निवर्तकम वाक्यम निषेधः। बात समझ में आए? अब वो चलिए ध्यान दीजिए, व्यंग्य नहीं करना। तो ये हो गया, ठीक है ना, तो ये हो गया पुरुष निवर्तक जो वाक्य है वो निषेध है। आया कि नहीं आया? बड़ा विचित्र है, इसमें कुछ बोल भी दे तब भी समस्या है, ना होता तब भी बोल देता, वरना इसमें वो आ जाता है, क्या कहते हैं वो गाइडलाइन, वो उसके विरुद्ध हो जाता है। तो हाँ, कॉपीराइट तो नहीं लगेगा, लेकिन वो एक क्या शब्द है, बहुत अच्छा है, यूट्यूब की तरफ से लग जाता है। नहीं, कुछ अच्छा शब्द है उसका, वो लग जाता है तो फिर वो वीडियो बंद कर देता है। इसलिए बोलने में ध्यान रखना पड़ता है, कुछ भी नहीं बोल। हाँ, रिपोर्ट तो सामान्य रूप से कह सकते हैं, हाँ, तो इस तरह का कुछ होता है। चलिए, तो यही है, ठीक है ना, तो इसलिए बोलने में थोड़ा सावधानी रखनी है, वरना कोई बापू जैसे कोई व्यक्ति हो तो वो लोग इस तरह के वेद निषेध वाक्य को नहीं मानते, तब वो विधर्मता का ही लक्षण है ना, विधर्मी लोगों का ही वो लक्षण है, वरना पुरुष वैदिक वाक्य जो है वो तो पुरुष का निवर्तक होता ही है। अब कोई नास्तिक आदमी यदि उसको न मान करके ग्रहण में भोजन करने का खुले मंच से आज्ञा दे, विवाह जहाँ नहीं करना वहाँ विवाह करने की आज्ञा दे, तो ये तो विधर्मी का ही वो आचरण माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये कर दिया हम लोगों ने, पुरुष निवर्तकम वाक्यम निषेधः हुआ। तो चलिए, ये कर दिया। तो अब इसके बाद नंबर, ये कितना वेद का कौन से नंबर का था? ये चौथे नंबर का। जो पांचवा कौन आया? अर्थवाद। बस यही अंतिम है, अर्थवाद। अर्थवाद किसको कहते हैं भाई? तो अर्थवाद के लिए बताया था कि प्रशंसात्मक वाक्य हो चाहे निंदात्मक जो वाक्य हो, उसी को अर्थवाद कहते हैं। प्रशंसा निंदान्यतर पर वाक्यम अर्थवाद। क्या कहेंगे? प्रशंसा निंदान्यतर पर वाक्यम अर्थवाद। याद होना चाहिए ये पंक्ति को, और न हो तो लिख लेना चाहिए। प्रशंसा, वरना अपने से बनाओगे तो दिखना मत कल से। प्रशंसा निंदान्यतर पर वाक्यम अर्थवाद, कि प्रशंसा और निंदा ये तो अन्यतर पर का जो वाक्य होगा वो क्या कहलाएगा? अर्थवाद। जैसे वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता, वायु जो है वो शीघ्रकारी देवता है, तो ये वायु की क्या की गई? यहाँ से प्रशंसा की गई। तो प्रशंसात्मक वाक्य हुआ कि नहीं हुआ? तो यही तो अर्थवाद है। इसी तरह निंदात्मक वाक्य भी अर्थवाद होगा। कल हम लोगों ने उदाहरण से समझा भी। बात समझ में आई? तो यही वेद है। वेद के 5 भेद है: विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। ठीक है ना, ये आप लोगों ने समझ लिए। उसमें सबसे पहला है विधि। विधि सामान्य का लक्षण हमने जान लिया। अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। और वो विधि जो है वो 4 प्रकार की है, ये भी कल हम लोगों ने देखा। उसमें सर्वप्रथम है उत्पत्ति विधि, है ना, है कि नहीं? अब उसमें जा रहे हैं। वेद के 5 भेद हो गए, आपको समझ में आ गया। बस यही मुख्य अर्थ संग्रह का प्रतिपाद्य विषय है
है ना। यही वेद के 5 भाग को बता के खत्म कर देगा, आगे कुछ नहीं लिखना है उसको। अंतिम टॉपिक आप देखिएगा अर्थवाद का ही है, खत्म कर दिया है, ठीक है ना। तो उसमें सबसे अवान्तर जाते हैं, एक एक को पकड़ रहे हैं, ठीक है ना। उसमें सबसे पहला जो विधि था वेद भाग, उसका लक्षण अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि ही, ये आपने बढ़िया विस्तार से समझ लिया। ये विधि जो है वो 4 प्रकार की है। कौन कौन? प्रयोग विधि, ठीक है ना। बात समझ में आएगी नहीं? उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। इसको भी हमने सामान्य रूप से समझ ही लिया था। उसमें सबसे पहला था उत्पत्ति विधि। तो उत्पत्ति विधि किसको कहते हैं? कर्म स्वरूप मात्र का जो बोधन करावे वो विधि को क्या कहेंगे? उत्पत्ति विधि कहेंगे। जैसे अग्निहोत्रम जुहोति, ये वाक्य देखो, ये वाक्य जो है वो फल का बोध करा रहा है क्या? किसी कोई द्रव्य का बोध करा रहा है? नहीं करा रहा है। कोई प्रयोग इत्यादि का कोई बोध नहीं करा, केवल और केवल किसका बोध करा रहा है? कर्म का ही, अग्निहोत्र रूप जो कर्म है, होम है, उसी का बोध करा रहा है। तो कर्म स्वरूप मात्र बोधक होने के कारण इसको उत्पत्ति विधि कहेंगे, जिसका उदाहरण है अग्निहोत्रम जुहोति। बात समझ में आई? चलिए, नंबर 2 का था विधियों में विनियोग विधि ही। विनियोग विधि ही किसको कहते हैं? अंग और प्रधान का जो संबंध बोध करावे वो विधि को कहेंगे विनियोग विधि, ठीक है। करावे उसके ऊपर अब जब बिंदी लगी तो बोलना पड़ेगा ना। तो अंग प्रधान संबंध बोध को विधि विनियोग विधि। तो वो क्या है? जैसे दधना जुहोति, क्या बोल रहे थे? कल थे पाठ में, तो क्यों बोल रहे हो फिर? लगाए थे तो घंटा अंड बंड लगाए हो। ये कौन तरीका होता है लगाने का कि अंड बंड बोलना है? एक अक्षर गलत नहीं सुनना चाहिए कोई भी आदमी। क्या है वो? दधना जुहोति। ध्यान से पाठ लगाया तो ध्यान से पढ़ना चाहिए ना, ऐसे अंड बंड बोल रहे हो। कौन किसके हाथ लगाए? किसके साथ लगाया है? तो मूर्खराज ऐसे लगाते हो पाठ किसी को? तुम्हारी गलती है, उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। ये तुम लोग गलत बोलो तो कल मेरी गलती ये समझा जाएगा ना। कहीं जाके बोलोगे अर्थ संग्रह में कुछ भी तो किसकी गलती मानी जाएगी? मेरी गलती समझी जाएगी। अब ये पंडित जी तो कल आए नहीं थे, अब उनको आपने सिखाया है, वो गलत बोल रहा है, किसकी गलती है? शर्म नहीं आती तुमको? सबको बदनाम करोगे, अपने तो बदनाम हो ही रहे हो। क्या हुआ? दधना जुहोति, ठीक है ना। सही से लगाया करो, ऐसे मत लगाओ, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य वो क्या हुआ था? कल क्यों नहीं आए थे? अब यही होता है, जब डंडा आता है ना सर पे तब लूज मोशन ही हो जाता है। यहाँ नहीं हो गया परसों, ये अच्छी बात है, वरना यही हो जाता है उस दिन। चलिए, तो क्या आया? दधना जुहोति, ये विनियोग विधि का उदाहरण है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे। तो दधना जुहोति क्या है भाई? दधि के द्वारा होम करे, है कि नहीं है? तो होम मतलब कौन सा होम? अग्निहोत्र होम। तो दधि से अग्निहोत्र होम करे, तो अग्निहोत्र होम जो है वो प्रधान है। मुख्य कर्म जो होता है उसी को प्रधान कहा जाता है, ठीक है ना। जो मुख्य है वही प्रधान है, बाकी सब उसमें अंग हो जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे आपको लौकिक दृष्टांत में बताओ तो आपका जो कोई भी मान लीजिए एक याग ले लीजिए, प्रसिद्ध कौन सा? ग्रह शांति कराते हैं ना, होम, ग्रह शांति होम। तो ये ग्रह शांति होम मुख्य हो गया। अब इसमें बीच में जो जो कुछ करेंगे, जो द्रव्य, ये सब अंग हो जाएंगे उसके। बात समझ में आई कि नहीं? तो यही है, मुख्य कर्म जो है वो प्रधान कर्म कहते हैं ना। तो ये उसके प्रधान देवता भी होते हैं, बाकी भी देवता होते हैं, लेकिन वो सब गौणीभूत होते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है ना। लेकिन कोई प्रधान देवता उसको पहले बिठा के रखना पड़ता है ना, कुछ विशेष प्रकार की पूजा करके। बाकी सबका पंचोपचार चल जाएगा, उनको कुछ विशेष देना पड़ेगा। तो चलिए, तो प्रधान कर्म मतलब समझ में आया, जो मुख्य होता है वही प्रधान, ठीक है। तो प्रधान और अंग का
जो संबंध बोध कराने वाली विधि है वही विनियोग विधि है। तो यहाँ पर देखो दधना जुहोती है, यहाँ पर दधि से होम करे ये कह रहा है, तो होम जो है वो प्रधान कर्म है, समझ में आ रहा है, और दधि उसका अंग हो जाएगा। तो ये दोनों का संबंध बोधित हो रहा है कि नहीं बोधित हो रहा है? कौन संबंध बोधित हो रहा है? अंगांगी भाव संबंध बोधित हो रहा है, अंगांगी भाव संबंध। अंग हो गया दधि और अंगी हो गया होम। तो ये दोनों ये दोनों का संबंध क्या होगा? अंगांगी भाव, कि ये अंग है ये अंगी है। ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दधना जुहोती इस वाक्य से तो प्रधान और अंग का संबंध बोधक जो विधि होती है तो वही तो विनियोग विधि होती, तो वो दधना जुहोती है। लगा कि नहीं लगा? ये कर दिया, ठीक है ना। प्रधान हो गया अग्निहोत्र होम, अंग हो गया दधि। इन दोनों का जो संबंध है, कौन संबंध? अंगांगी भाव संबंध। उसको बोधन कराने वाली जो विधि है, कौन विधि है? दधना जुहोती, वही विनियोग विधि है। लगा कि नहीं लगा? तो यही है विनियोग विधि। विधि दो हो गए, कौन? उत्पत्ति विधि ही विनियोग विधि है। नंबर 3 का कौन है? अधिकार विधि ही। अधिकार विधि का क्या लक्षण बताए थे? विधि ही अधिकार विधि ही, कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि ही अधिकार विधि ही। कर्म से जन्य जो फल है उसका स्वामित्व बताने वाली जो विधि है, स्वाम्य बताने वाली जो विधि है। अरे स्वामी शब्द से श्यय करेंगे तो स्वाम्य, तो करेंगे तो स्वामित्व, कोई अर्थ में अंतर नहीं। तो कर्मजन्य जो फल है उसका स्वामित्व स्वाम्य बताने वाली जो विधि है वही अधिकार विधि है। जैसे यही कर दिया। तो ये जो है इससे क्या हो रहा है? कर्म कौन? अग्निहोत्र होम, ये कर्म है। इससे जन्य जो फल है कौन? स्वर्ग फल। स्वर्ग है फल, यही है ना, कर्मजन्य फल स्वर्ग फल हो गया। उसका स्वामित्व बताने वाले कि भाई जो अग्निहोत्र होम करेगा वो स्वर्ग फल की प्राप्ति करेगा। तो फल का स्वाम्य बता रहा है ना, स्वामित्व बता रहा है ना, है ना। तो ऐसे स्वामित्व बताने वाली जो विधि है वही क्या है? अधिकार विधि। तो ये अधिकार विधि हो गए। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामा। बात समझ में आई? ये नंबर 3 की हो गई। नंबर 4 कौन हो गई? नंबर 4 की हो गई प्रयोग विधि ही। प्रयोग विधि ही किसको कहते हैं? क्या बोला? प्रयोग प्राशु भाव बोधको विधि ही प्रयोग विधि। हाँ, प्रांशु कौन बोला? प्राशु ही बोले। क्या बोले? प्राशु मतलब क्या लक्षण बोले पूरे का? बोधको विधि ही प्रयोग विधि। प्रयोग का जो प्राशु भाव, प्राशु भाव मतलब शीघ्रता को बता। ऐसे भी पूछता है प्राशु भाव अर्थात किम, फिर नीचे 4-5 दे देगा, है ना, ऐसे भी करता। तो प्रयोग प्राशु भाव बोधको विधि। तो प्रयोग की शीघ्रता बताने वाली जो विधि है वही क्या है? प्रयोग विधि है। अब ऐसा कोई वाक्य नहीं होता है कि जो प्रयोग की शीघ्रता बताए, ठीक है ना। वो क्या होता है मतलब जो प्रधान वाक्य होगा, प्रधान को बताने वाला एक वाक्य होगा और एक उसके अंग कुछ बताने वाला वाक्य होगा, वो दोनों की एक वाक्यता हो जाएगी। तो एक वाक्यता जो हो जाएगी वही तो प्रयोग विधि है, ठीक है ना। कि भाई ये इसका करके ये आपको संपन्न कर दो, इसके बाद इसको करते चलना है। विलंब में चूंकि कोई प्रमाण नहीं है, उसको विस्तार से समझेंगे वो जब आएगा तो। लेकिन इतना ही केवल अभी समझ के रखिए, प्रयोग की अनुष्ठान की जो शीघ्रता बताने वाली विधि है वही क्या है? प्रयोग विधि है। तो ये 4 ठो विधियां हो गई जो विधि के भेद हैं। कौन कौन? उत्पत्ति विधि ही, विनियोग विधि ही, अधिकार विधि ही और प्रयोग विधि ही। लगा कि नहीं लगा? अब ये विधि का निरूपण जब हम लोगों ने किया तो उसके प्रारंभ में कुछ लौगाक्षी भास्कर ने, ग्रंथकार ने कुछ विशेष बात भी बताई शुरुआत में कि भाई कर्म मानांतर से यदि प्राप्त हो और उस कर्म को उद्देश्य करके जिसका गुण मात्र का विधान केवल किया जाता हो, जिसके द्वारा वो क्या होती? गुण विधि होती है। जैसे दधनाजु होते, यही विनियोग विधि ही कहलाती है, ठीक है ना। मानांतर से प्राप्त जो कर्म है उसको उद्देश्य करके किसी गुण मात्र का विधान करना, यही तो विनियोग विधि है, ठीक है ना। उसका लक्षण तो उसी में अंतर्भाव होना है, लेकिन कुछ प्रयोजन के कारण वहां पर वो बताए। दधना जुहोती ये सब बता दिया। अब उसके बाद वहां पर उन्होंने कहा सोमे न यजेत। यहाँ पर सोमे न यजेत से वैसे लगता है आप लोगों को कि सोम कुछ द्रव्य है, लता विशेष है, उसके द्वारा याग करे, तो लगता है कि ये भी गुण विधि मतलब विनियोग विधि होनी चाहिए। लेकिन उसको नहीं कह सकते, क्योंकि कोई कर्म मानांतर से प्राप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ ज्योतिष टोम रूप याग किसी के द्वारा प्राप्त नहीं है,
ठीक है ना, उत्पत्ति वाक्य कोई है नहीं, इसलिए क्या किया गया वहां पर, विशिष्ट विधान किया गया। सोम और याग की प्राप्ति ही नहीं थी, इसलिए यहाँ पर सोमेन यजेत इसके द्वारा विशिष्ट का विधान किया। तो कैसे किया, तो सोम पद की सोमवान में मतवर्थ में लक्षणा कर दी। तो सोमेन यजेत का अर्थ क्या हो गया, सोमवता यागेन इष्टम भावयेत, सोम विशिष्ट यागेन इष्टम भावयेत। तो इसी के द्वारा सोम का भी विधान हो गया, याग सोम विशिष्ट याग का विधान हो गया, तो विशिष्ट का विधान हो गया। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने उपाय किया। तो यही उत्पत्ति वाक्य भी हो गया और यही विनियोग वाक्य भी हो गया, विशिष्ट विधि इसको कहा जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये हम कर लिया। इसमें नाना पूर्व पक्ष हुए थे कि ये कर लो वो कर लो, उन सब का हम लोगों ने खंडन भी कर लिया। अब इसको बताने की कोई आप लोगों को जरूरत नहीं है, आप पाठ लगाए ही है तो आप लोगों को ताजा है पूरा, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे चलना है, ठीक है ना, यहाँ तक हम लोगों ने विचार कर लिया। अब आगे जो ग्रंथ आ रहा है उसको हमको देखना है। चलिए इतना ध्यान रखिएगा, सोमेन यजेत ये जो है वो कौन है, विशिष्ट विधि है। इसके द्वारा यहाँ पर सोम पद की सोम विशिष्ट में, सोम विशिष्ट याग में लक्षणा की गई है, मतवर्थ लक्षणा भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। सोमवत में लक्षणा की तो मतवर्थ में लक्षणा कर दी। तो सोमवता यागेन इष्टम भावयेत, ये उसका वाक्यार्थ बोध हो गया और ये विशिष्ट विधि है, इतना कर दिया। और ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, वो केवल और केवल कौन विधि मानी जाएगी, अधिकार विधि ही मानी जाएगी। इतना इसका निष्कर्ष है कल के पाठ का, ठीक है ना। और उद्भिदा यजेत पशु कामा की कल कुछ बात आ रही थी, वो कौन विधि है, हाँ अधिकार विधि तो है ही, और विनियोग उत्पत्ति विधि भी वो है, वहां पर इतना बात थी, ठीक है ना। तो चलिए कल का पाठ जो लोग सुने होंगे इसको, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आगे हम लोगों को चलना है। तो चलिए क्या आया आगे का पाठ, उत्पत्ति विधि ही। अरे क्या ग्रंथ था, यहाँ से छोड़े थे वहां से बोलो, काट कुट के मत बोलो। विधि चतुर्विधा, हाँ वो विधि जो है, कौन विधि ही, ज्ञापको वेद भागो विधि ही, वो विधि ही चतुर्विधा, वो 4 प्रकार की जो अभी हम लोग विचार कर लिए वही सब बातें है। चलो फटाफट पढ़ते चलो। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि। हाँ ये चारों को हमने संक्षेप से समझ लिया, वो ग्रंथकार के अनुसार हम लोगों को देखना है। चलो पहला कौन आया, उत्पत्ति विधि ही। तो चलिए उसी का बता रहे हैं। तत्र ब्रह्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि। तत्र मतलब वो चतुर्षु विधिषु जो उत्पत्ति विधि है वो क्या है, तो कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि ही उत्पत्ति विधि है। आया कि नहीं आया, चलिए अग्निहोत्रम जुहोति कर दिया। अग्निहोत्रम जुहोति, जुहोति यहाँ कौन लकार का है, हाँ मतलब जुहुयाद, ये अर्थ है, ठीक है ना, कि अग्निहोत्रम जुहुयाद। तो इसके द्वारा कर्म स्वरूप मात्र का ही बोध हो रहा है, इसलिए उत्पत्ति विधि है। चलो चलो चलो। अत्र च विधौ कर्मणः कारणत्वेनान्वयः। देखो अत्र च विधौ, अब थोड़ा सा वो केवल अग्निहोत्रम जो होती है जो वाक्य है ना, इसका वाक्यार्थ बोध कर रहा है और कुछ नहीं कह रहा, ठीक है ना, कुछ नया तीर नहीं मार रहा। वो उत्पत्ति विधि है, कर्म स्वरूप का बोध मात्र इसके द्वारा हो रहा है, इसलिए उत्पत्ति विधि है, बात खत्म हुई। अब वो केवल अग्निहोत्रम जुहोति, इसका थोड़ा शब्द बोध बता रहा है जो कि बिल्कुल कठिन नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, अत्र च विधौ, ये उत्पत्ति विधि में जो कर्म होता है, कर्म मतलब क्रिया, यहाँ कर्म मतलब वो कर्म मत लीजिए, कर्म मतलब क्रिया, जो न्याय में भी आप करते हैं ना कर्म, तो मतलब क्रिया, कर्म का तात्पर्य क्रिया से है। तो क्रिया कौन, धातुअर्थ होता है ना, जैसे यहाँ देख बताओ अग्निहोत्रम जुहोति, यहाँ क्रिया कौन क्रिया है, देखो धातुअर्थ जो होगा वही क्रिया है ना। जुहोति में कौन धातु है, वो धातु है, उसका अर्थ क्या होता है, ओम। तो यही तो क्रिया है, यही तो कर्म है, ठीक है ना, यही क्रिया यही कर्म है। तो कर्मणः मतलब धात्वर्थस्य, कर्मणः क्रियायाः, जो कहिए एक ही बात। तो समझिए उसमें घबराने वाली बात नहीं है। अग्निहोत्रम जुहोति में जो कर्म है, कौन है, कर्म मतलब क्रिया, कौन क्रिया, ओम क्रिया, ओम भी क्रिया है ना, अरे ओम करना क्रिया ही है ना। तो क्रिया ये जो कर्म है कौन, होम, उसका अन्वय होगा, कैसे होगा, तो क्या कह रहे हैं, करणत्वेन अन्वयः। वो जो क्रिया है, कर्म है, ये सब बंद करके आया करिए, इतना सहूर नहीं है पढ़ने का। तो ये जो कर्म है मतलब क्रिया है, उसका करणत्वेन अन्वय होगा, बस इतना ही कह रहा है। तो क्रिया कौन है, कर्म कौन है, होम है, उसका करणत्वेन अन्वय होगा, मतलब होमेन भावयेत, ये सब वाक्यार्थ बोध होगा। होम जो है वो करण हो जाएगा, होमेन भावयेत। होम, अब वो अग्नि कौन होम, तो अग्निहोत्र होम, उसका अभेदेन अन्वय कर दीजिए, तो वाक्यार्थ बोध होगा सरल रूप से, अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत।
बात समझ में आई? अग्निहोत्रम जुहोति का अर्थ क्या है? अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत, ये उसका वाक्यार्थ बोध है। इसमें कुछ नहीं किया, जो क्रिया थी, कर्म था, उसका करणत्व अन्वय हमने किया है भावना में, ठीक है ना। आखिर जुहोति में ती का अर्थ भावना था कि नहीं था? है ना। उसमें हमने ये होम जो धातुअर्थ है, क्रिया है, कर्म है, उसका करणत्वेन अन्वय किया, तो होमे न भावयेत यही कर दिया। और अग्निहोत्र जो था उसका होम में अभेदेन अन्वय कर दिया। तो अग्निहोत्र जो होम है उसके द्वारा भावयेत, क्या भावयेत? तो इष्टम भावयेत, इष्टम का अध्ययन कर लेंगे। बात समझ में आई? यही वो कह रहा है। अत्र च विधौ कर्मणः करणत्वेनान्वयः अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत, यही उसका वाक्यार्थ बोध है। अग्निहोत्रम जो होते, इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं। केवल इतना ध्यान रखना है कि उत्पत्ति विधि में जो क्रिया होगा, कर्म होगा, उसका करणत्वेन अन्वय होगा, क्रिया का करणत्वेन भावना में अन्वय होगा। तो अग्निहोत्रम जुहोति का वाक्यार्थ बोध क्या हो जाएगा? अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत, बस यही उसका वाक्यार्थ बोध हो गया। होमेन तृतीया कर दी ना करण में, चलिए तो यही है, अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत कर दिया। चलो ननु यागस्य, हाँ देखो यहाँ बस हो गया उत्पत्ति विधि का। अब ननु करके एक पूर्व पक्षी आया, कुछ प्रश्न करने जा रहा है। पूर्व पक्षी तो रहता ही है सब जगह, यहाँ पर भी आके खड़ा हो गया। उसने कहा देखो पंडित जी, याग किसको कहते हैं? याग किसको कहते हैं ये बताओ। याग किसको कहते हैं? याग मतलब क्या? कोई पूछे आप याग होम ये सब क्या है? होम मतलब क्या? हवन, होम हवन पर्याय है ना। तो याग क्या है? याग मतलब क्या? क्या होती है? कुछ करना है ना, कुछ नहीं, कोई क्रिया, खाना की क्रिया को याग कहते हैं क्या? कोई भी क्रिया को याग कहेंगे? इसमें आहुति की संख्या ज्यादा, ये तो अब एक भी वो होम जो है अग्निहोत्र, उसमें तो एक दो आहुति, कम ही आहुति आती है, ज्यादा संख्या तब भी वो होम है। ये कौन बात हुई? किसको याग कहे? कोई पूछे किसको होम कहे, याग किसको कहे? याग को ही फिलहाल लीजिए, याग किसको कहे? किसी भी देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग करना ही याग है। किसी भी देवता को उद्देश्य करके किसी भी द्रव्य का त्याग करना ही याग है। देवतामुद्दिश्य द्रव्य त्याग याग, क्या कर दिया? देवतामुद्दिश्य द्रव्य त्याग याग। देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग करना ही याग है। उससे कोई मतलब नहीं कि एक बार कहो चाहे 1000 बार करो, ठीक है ना। संख्या से उसे कोई लेना देना नहीं है। केवल क्या? किसी भी देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग करना, कि भाई किसी अग्नि देवता को जैसे उद्देश्य करके हमने घी कोई द्रव्य का त्याग किया, दधी का त्याग किया, दूध का त्याग किया, मतलब त्याग मतलब उसमें अग्नि में चाहे जहाँ कहा गया है, जल में भी करने को विधान है बहुत सारे, तो उसमें भी त्याग किया किसी देवता को उद्देश्य करके, तो वो भी याग है। याग मतलब थोड़ी कि जो वो आग में डाला जाए वही याग है, ऐसा नहीं है। किसी भी देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग करना ही याग है। बात समझ में आई? यही याग है, यही होम है। बात समझ में आई? किसको कहेंगे याग? देवतामुद्दिश्य द्रव्य त्याग याग। यथ किंचित देवतामुद्दिश्य द्रव्य त्याग याग। किसी भी देवता को, हमें आग्रह नहीं, अग्नि हो चाहे प्रजापति हो चाहे जो भी देवता हो, वरुण हो चाहे वायु हो, कोई भी देवता हो, ठीक है ना। चलिए इंद्र हो, कोई भी देवता हो, उसको उद्देश्य करके किसी द्रव्य का त्याग करना ही याग है। ये याग का स्वरूप समझ में आया? तो याग का स्वरूप दो चीज उसमें आई, एक तो देवता और एक द्रव्य, दो ही चीज आई ना, और कोई हो तो बताइए इसमें। याग मतलब क्या? किसी देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग करना, मतलब दो ही चीज आई, द्रव्य और देवता। तो याग के दो रूप होते हैं, द्रव्य और देवता। यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च, है कि नहीं? उसके दो रूप होते हैं। अब बताओ अग्निहोत्रम जुहोति में कोई देवता का श्रवण हो रहा है क्या? देवता के नाम का श्रवण हो रहा है क्या? कहाँ घंटा हो रहा है? कहाँ हो रहा है? कहाँ? अग्निहोत्र वो याग का नाम है, एक नामधेय है पंडित जी। वो क्या है? नामधेय। ये अग्निहोत्र एक नामधेय है, मतलब नाम है, याग का नाम है, किसी अग्नि फग्नि को नहीं बता रहा है ना।
तो वो तुम्हारे बात सही है, वो प्रश्न ठीक कह रहा है कि भाई अग्निहोत्रम जो होती है, अग्नि तो आ जाए, लेकिन अग्निहोत्र नामधेय है, एक होम विशेष का नाम है। जब उसका नाम रह गया तो उसको अग्निपरक नहीं ना मान सकते हो, नहीं मान सकते, ठीक है ना। तो चलो सही पकड़े हो, लेकिन ध्यान रखा, समझ में आया ना। तो किसी देवता का नाम है क्या? किसी द्रव्य का आया क्या नाम? नहीं आया। तो याग के दो ही चीज होती है, याग के दो ही स्वरूप है, देवता और द्रव्य। और दोनों में से किसी का श्रवण अग्निहोत्रम जुहोती में हो रहा है, तो जब नहीं हो रहा है तो उसको कैसे वो याग का बोधक विधि माना जाए, कर्म स्वरूप बोधक विधि कैसे माना जाए उसको? प्रश्न समझ में आया? पूर्व पक्षी क्या शंका कर रहा है? याग पंडित जी कहते हैं होम किसको कहते हैं? याग होम अभी सामान्य रूप से लीजिए दोनों को, किसको कहते हैं याग, किसको कहते हैं होम? तो किसी देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग करना, यही तो है। तो याग और होम में दो ही चीज होती है, देवता और द्रव्य, दो चीज होती है कि नहीं होती है? और वो दोनों में से किसी का श्रवण अग्निहोत्रम जो होती है इस उत्पत्ति विधि में नहीं हो, जिसको आप उत्पत्ति विधि कह रहे हो, उसमें ना तो द्रव्य का श्रवण हो रहा है ना तो देवता का श्रवण हो रहा है, तो उसको कैसे हम कर्म स्वरूप बोधक विधि कहे, ओम का बताने वाली विधि कहे? ओम के दो रूप होते हैं, याग के दो रूप होते हैं, द्रव्य देवता, किसी का श्रवण हो नहीं रहा और उसको हम उत्पत्ति विधि माने चल रहे, कैसे मान सकते हो? नहीं मान सकते हो। ये पूर्व पक्षी आशंका कर रहा है। पढ़ो, ननु ननु यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च। लगा, याग के दो रूप है, द्रव्य और देवता। पहले ये समझ के रखना, वरना ये पंक्ति नहीं लगेगी कि भाई याग के दो रूप द्रव्य देवता, ये क्या होता है? याग किसको कहते हैं उसको याद रखना। क्या है याग? देवता। यद किंचित देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग है याग, यही याग का स्वरूप, यही होम है ना। कि यद किंचित देवता को उद्देश्य करके द्रव्य त्याग करना ही होम है, याग है। तो द्रव्य, याग और होम मतलब उसके दो ही रूप आए, द्रव्य और देवता, उसमें दो ही चीज आ रही है, देवता और द्रव्य। तो या अब वो पंक्ति लगेगी, यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च। और अग्निहोत्रम जुहुति में किसी का श्रवण हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो कैसे उसको उत्पत्ति विधि मान सकते हैं? किसी को कैसे उसको कर्म बताने वाली विधि मान सकते हो? नहीं मान सकते ना। तो वही वो ननु से आशंका कर, ननु यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च। आगे पढ़ो। तथा च रूपाश्रवणे अग्निहोत्रम जुहोति इति कथम उत्पत्ति विधि। यही उसकी शंका है। रूपा श्रवण है, याग के दो रूप, द्रव्य देवता, और वो रूप का तो श्रवण हो नहीं रहा है, रूपा श्रवण है। अग्निहोत्रम जो होती इति कथम उत्पत्ति विधि, उसको कैसे कर्म स्वरूप बताने वाली विधि कह सकते हो? जबकि कर्म का उसमें कुछ गंध ही नहीं है। कर्म मतलब कोई होम ही कर्म है ना। तो उसको, उसके दो रूप होते, द्रव्य देवता, और ना तो उसमें श्रवण हो रहा है, तो कैसे उसको कर्म स्वरूप बताने वाली विधि का है? मतलब कैसे उसको उत्पत्ति विधि का है? यही वो कह रहा है। ननु यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च तस्य तथा च रूपाश्रवणे। कुत्र रूपाश्रवणे? अग्निहोत्रम जुहोति इति वाक्य रूपाश्रवणे न, रूप का अश्रवण हो रहा है, मतलब ना तो द्रव्य का श्रवण हो रहा है ना तो देवता का श्रवण होता है। तो रूपाश्रवणे अग्निहोत्रम जुहोति इति कथम उत्पत्ति विधि, कैसे उत्पत्ति विधि होगी? मतलब उत्पत्ति विधि नहीं होगी। बात समझ में आई? अब अल्पेश जैसा कोई बवाली आ जाएगा, अग्निहोत्रम जुहोति, पंडित जी अग्नि तो सुनाई दे रहा है देवता का नाम, कैसे शंका कर रहे हो? ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? तो उसके लिए पंक्ति लिख रहा है अगली। अग्निहोत्र शब्दस्य तु तत्प्रख्य न्यायेन नामधेयत्वात् इति चेत्। यहाँ तक अग्निहोत्र शब्द में, जैसे अल्पेश ने वो शंका की ना कि भाई अग्नि देवता का नाम तो आ रहा है, तो कैसे फिर पूर्व पक्षी का प्रश्न ही कैसे खड़ा हो रहा है? यही कह रहा था ना। तो देखो उसके लिए उत्तर छोटी सी पंक्ति से लिख दिया कि भाई तत्प्रख्य न्यायेन, एक न्याय है, तत्प्रख्य न्याय आने वाला है, समझाऊंगा अभी विस्तार से। लेकिन उस न्याय से क्या किया गया है? यहाँ पर अग्निहोत्रम ये जो है उसको नामधेय माना है, उसको नाम माना। जब उसको नामधेय मान लिया, अब उसको अग्नि देवता बताने वाला नहीं मान सकते उसको। बात समझ में आएगी नहीं आई? वरना अग्नये होत्रम अग्निहोत्रम ऐसा करके कि अग्नि के लिए जो होम है उसको अग्निहोत्र कहते हैं, तो अग्नि देवता का श्रवण तो हो ही गया। लग रहा है ना ऐसा? जैसे शंका किया था, ठीक किया था। तो उसी के लिए उन्होंने कहा कि पंडित जी वो नामधेय है, वो उसको नाम माने, हम एक होम विशेष का नाम मान लिए। तो जब उसको नाम मान लिए तब उसको अन्यत्र कहीं नहीं खींच सकते, अग्निपरक नहीं मान सकते उसको। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ये कर दिया। अब कैसे उसको नामधेय माने हैं? तो तत्प्रख्य न्याय न। अब क्या है तत्प्रख्य न्याय?
क्या है तत्प्रख्यान न्याय? तो तत्प्रख्यान न्याय सरल हिंदी भाषा में समझिए कि भाई वो अग्नि देवता को बताने वाला, प्रख्यापन कराने वाला कोई और चीज है? अरे कोई और चीज है? कह रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं आपको। नहीं कह रहा है, बताइए मेरे का क्या हो गया भाई? वो जो अग्नि देवता है उसको बताने वाली कोई और चीज है? तो अग्नि देवता का प्रख्यापन कराने वाली कोई और चीज विद्यमान है। तो जब और चीज विद्यमान है तो हम क्यों इसको माने? अग्नि देवता परक, इसको इसीलिए नाम देव माने हैं। बात समझ में आई? अग्नि, इस होम के देवता अग्नि देवता है, ये बताने वाली कोई चीज न होती तब तो हम इसमें कहते कुछ कि इसी के द्वारा देवता का ज्ञान हो रहा है। लेकिन उसको बताने वाली कोई चीज है? बता सकते हो कौन चीज है? अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ये मंत्र क्या करा रहा है? अग्नि देवता का प्रयोग में संबद्ध जो देवता है अग्नि देवता, उसका बता रहा है कि स्मरण करा रहा है कि नहीं करा रहा है? तो देवता को बताने वाला जब मंत्र विद्यमान है तो इसलिए हम यहाँ पर अग्निहोत्र शब्द को, अग्निहोत्रम जुहोति में जो अग्निहोत्र शब्द है उसको देवता बताने वाला नहीं मानेंगे, वो नामधेय मानेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही तत्प्रख्यान न्याय है। उसको तस्य प्रख्यापकम अन्य शास्त्रम विद्यते। तस्य मतलब देवताया प्रख्यापकम बोधकम अन्य शास्त्रम मंत्रादिकम वर्तते, अतः इदम नहीं देवता बोधकम अपितु नामधेयम। ये उसका तात्पर्य। आया कि नहीं आया? इसलिए अग्निहोत्रम जुहोति में जो अग्निहोत्रम ये शब्द है वो किसको बता? केवल नामधेय है, किसी देवता को बताने वाला नहीं है। अब पूर्व पक्ष आएगा कि अब पूर्व पक्ष हुआ कि नहीं हुआ कि भाई अग्निहोत्रम जुहोति में ना तो द्रव्य की तो गंध ही नहीं था, ना तो देवता का भी इस तरह से आपने नामधेय बता करके हटा दिया, तो ना तो द्रव्य को बता रहा है ना तो देवता को बता रहा है, तो कैसे आप उसको उत्पत्ति विधि मान सकते हैं? ये प्रश्न समझ में आया? ये ननु से चेत पर्यंत शंका हुआ कि नहीं हुआ? इति चेत, अब आगे उसका उत्तर पक्षी खंडन करेगा। शंका समझ में आई कि नहीं आई? अग्निहोत्रम जो होती आपने अभी डिंडिम घोष कर दिया कि ये उत्पत्ति विधि है, तो कैसे है? क्योंकि होम का मतलब होता है द्रव्य और देवता, तो ना तो इसमें देवता का श्रवण हो रहा है ना तो द्रव्य का हो रहा है, तो कैसे इसको आप उत्पत्ति विधि मान सकते हैं? कैसे इसको कर्म बताने वाली विधि मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। ऐसा पूर्व पक्षी ने पूर्व पक्ष किया, अब उसका इति चेन न करके खंडन हो रहा है। इति चेन न, एक बार ननु से पूर्व पक्ष पढ़ लो फिर आगे चलो। ननु यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च तथा च रूपाश्रवणे अग्निहोत्रम जुहोति इति कथम उत्पत्ति विधि? अग्निहोत्र शब्दस्य तु तत्प्रख्यान्यायेन नाम देयत्वात्। हेतु समझ में? ये जो हेतु दे रहा है ना वो तुम्हारे प्रश्न के लिए हेतु। उनको पता था कि बवाल लोग आएंगे कहेंगे अग्निहोत्र में अग्नि देवता का नाम है, तो उसके लिए ये दिया कि तत्प्रख्यान्यायेन तस्य नामधेयत्वात्। वो नामधेय, जब नामधेय मान लिए तब उसका अंड बंड अर्थ नहीं निकाल सकते, वो याग का नाम ही है बस, अब उसमें देवता फेवता नहीं निकाल सकते। ठीक है ना? तत्प्रख्यान्याय भी समझ में आ गया। तस्य प्रख्यापकम ज्ञापकम बोधकम अन्य शास्त्रम विद्यते, अतः इदम नामधेयम। ठीक है ना? ये नामधेय का जब विचार करेंगे ना तब वहां पर ये तत्प्रख्यान न्याय विस्तार से आएगा। अभी इतनी पंक्ति याद रखेंगे तो हो जाएगा। लग गया? तो इसलिए शंका क्या हुई कि इसको कैसे उत्पत्ति विधि मान सकते हैं? इति चेत न, क्यों न? तो आगे लिखेंगे रूपाश्रवणे अपि अस्य उत्पत्ति विधित्वा। उत्तर सिद्धांति भी बवाली, वो कहा कि भाई रूप का श्रवण नहीं हो रहा फिर भी हम उत्पत्ति विधि मानेंगे, क्या उखाड़ लेंगे? मानेंगे हम उत्पत्ति। हम जान रहे हैं इसमें ना तो द्रव्य का श्रवण हो रहा है ना तो देवता का श्रवण हो रहा है, रूप का श्रवण नहीं हो रहा लेकिन उत्पत्ति विधि है, मतलब है। ये कौन बात हुई कि उसका श्रवण नहीं हो रहा है तो उत्पत्ति विधि नहीं है? पागल हो कि तुम, है कि नहीं? क्या उत्तर दिया देखो, ये मतलब अपने पक्ष में दृढ़ है, उसको उत्पत्ति विधि माननी है हमको। क्या कह रहा है? इति चेन्न के बाद पढ़ो अस्य उत्पत्ति विधि अग्निहोत्रम जो होती इत्यस्य उत्पत्ति विधित्वात्। क्यों? रूपा श्रवणे भी, रूप का श्रवण नहीं हो रहा, हम भी जान रहे हैं। तुम कौन था बड़े बवाली हो समझाने वाले? हम भी जान रहे नहीं है लेकिन फिर भी उत्पत्ति विधि है, मतलब है। ये उत्तर है उसका। आया कि नहीं आया?
अब दोष दे रहा है, अब समझा रहा है, अभी लग रहा है कि ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई है, ये तो मतलब अब नहीं मानने वाली बात। किसी को कितना भी समझाओ तब भी वो मतलब हम जो मानेंगे वही मानेंगे, है कि नहीं, ये वाली बात होगी। लेकिन युक्ति है उसके पास, ऐसा नहीं है वो निर्युक्तिक नहीं है। अब देखो आगे कुछ कह रहा है, अन्यथा मतलब यदि अग्निहोत्रम जुहोती को उत्पत्ति विधि न मानो कि भाई इसमें रूप श्रवण नहीं हो रहा है इसलिए इसको उत्पत्ति विधि न मानो, तो दधना जुहोती एक वाक्य है पंडित जी जिसको हम विनियोग विधि कहते हैं, तुम भी कहते हो, उसमें दधना जुहोती में दधि का श्रवण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? याग के दो रूप होते, कौन कौन? तो द्रव्य का श्रवण हो गया कि नहीं हो गया? तो पागल दधना जुहोती उत्पत्ति विधि होने लगेगी, ऐसी व्याख्या करोगे तो कि जिसमें रूप का श्रवण होता हो, द्रव्य का, देवता का श्रवण होता, वो उत्पत्ति विधि है, तो दधना जुहोती क्या होने लगेगी? क्यों? क्योंकि रूप का श्रवण, द्रव्य का श्रवण उसमें हो रहा है और वो उत्पत्ति विधि हो जाएगी। तो अग्निहोत्रम जुहोती क्या खाक छानेगा बेटा बेटा? व्यर्थ हो जाएगा ना, अनर्थक हो जाएगा। दधना जुहोती इति उत्पत्ति विधि स्याद, अग्निहोत्रम जुहोती इति अनर्थकम स्याद। अतः किं वक्तव्यं? रूपा श्रवणे भी अग्निहोत्रम जुहोति इत्यस्य उत्पत्ति विधित्वं भवद्भिः अवश्यम अंगीकर्तव्यम् इति पक्षः सिद्धान्तस्य। चलिए, अन्यथा रूपश्रवणात् दधना जुहोति इत्ययमेव अयमेव उत्पत्ति विधि, यही उत्पत्ति विधि होने लगेगी। तुम जैसे व्याख्या कर रहे हो उत्पत्ति विधि की कि जिसमें रूप श्रवण हो वही उत्पत्ति विधि हो, तो दधना जुहोति उत्पत्ति विधि हो जाएगी। इति अयमेव विधि उत्पत्ति विधि स्यात्, अग्निहोत्रम जुहोति इति वाक्यम अनर्थकम स्यात्। तथा च अग्निहोत्रम जुहोति इति वाक्यम अनर्थकम स्यात्। अनर्थकम स्यात्, अरे वही लिख लिया मैं, अपने मन थोड़ी नहीं बोल रहा, अनर्थकम स्यात्, ठीक है ना। दधना जुहोती ही उत्पत्ति विधि हो जाएगी, तो अग्निहोत्रम जुहोती फिर गाय चरने जाएगा, है कि चलो गाय को चराया जाए, कुछ काम का नहीं रहा। अरे जब उसी के द्वारा सब करा लिए, दधि का भी विधान तो वही रहा और उत्पत्ति विधि मतलब ओम की भी उसी के द्वारा प्राप्ति करा लोगे, तो ये अग्निहोत्रम जुहोती क्या करेगा बेटा बेटा? कुछ नहीं करे, अनर्थकम स्यात्, ये सब आपत्ति आएगी पंडित जी। इसलिए रूपा श्रवण भी, रूप का भले श्रवण नहीं हो रहा फिर भी वो उत्पत्ति विधि है, ये मानो। उसका अनर्थक से बचना है कि नहीं बचना है तुमको? हाँ, तो इसलिए उसको मानो। ऐसी कोई व्याख्या मत करो कि रूप का श्रवण हो तभी उत्पत्ति विधि, रूप का श्रवण न हो तो उत्पत्ति विधि नहीं है, ऐसी व्याख्या मत करो। कर्म स्वरूप मात्र का बोधन कराने वाला जो है वही उत्पत्ति विधि है। तो अग्निहोत्रम जुहोति कर्म स्वरूप मात्र का बोधक है, इसलिए उत्पत्ति विधि है। दधना जुहोति कर्म स्वरूप मात्र का बोधन नहीं करा रहा है, वो दधि का, द्रव्य का भी बोध करा रहा है, अंगांगी भाव बता रहा है, इसलिए उसको उत्पत्ति विधि नहीं मान सकते हैं। तो सब व्यवस्था हमारे मत में बन गई। तो रूपा श्रवणे भी हम अग्निहोत्रम जुहोति को क्या मान लेंगे? यही उसने कहा, रूपा श्रवणे भी अग्निहोत्रम जुहोति अस्य उत्पत्ति विधित्वात्। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानोगे, तुम अपने वो जबरदस्ती करोगे तो क्या क्या समस्या आएगी? तो कह रहा अन्यथा रूपश्रवणात् दधना जुहोति इत्ययमेव उत्पत्ति विधि स्यात्, तथा च अग्निहोत्रम जुहोति इति वाक्यम अनर्थकम स्यात्। लगा कि नहीं लगा? इसलिए अग्निहोत्रम जुहोति को रूपा श्रवणे भी उत्पत्ति विधि मानो। कर दिया कि नहीं कर दिया? यही उसने बताया, लगा ना? चलो आगे बढ़ो। विनियोग विधि। अच्छा चलो, हो गया उत्पत्ति विधि। बस उत्पत्ति विधि का इतना प्रकरण था, है ना। उसका एक आपको लक्षण ध्यान रखना है। क्या लक्षण बताए? कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि यथा अग्निहोत्रम जुहोति, बस ये वाक्य याद रखिए, ठीक है। और इसमें वो जो कर्म है उसका साध्यत्वेन वो करणत्वेन अन्वय होता है। अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावेते, उसका वाक्यार्थ बोधे, इतना ध्यान में रखिए। और इसमें जो एक पूर्व पक्ष शंका कर दी थी, बस वो पूर्व पक्ष और उसका उत्तर पक्ष, इतना ध्यान में रखेंगे। आपका उत्पत्ति विधि से कोई भी संदेह नहीं रहेगा। उत्पत्ति विधि लगा कि नहीं लगा? इसके बाद नंबर 2 की विधि थी विनियोग विधि। अब उसमें हमको प्रवेश करना है, विनियोग विधि ही, ठीक है। विनियोग विधि ही किसको कहते हैं तो उसके लिए बताएंगे। चलो हम लोग तो प्राय देख लिए, अब वो उनको सुना जाए क्या कह रहे हैं पंडित जी। अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि। अंग प्रधान का संबंध बोध कराने वाली जो विधि है वही विनियोग विधि है। आया कि नहीं? कि अंग और प्रधान का जो संबंध बोध करावे वही विधि विनियोग विधि है। जैसे दधना जुहोति,
तो यहाँ पर दधना जो होती मतलब दधना होमम भावयेत, दधि के द्वारा होम करे, यही उसका मतलब है ना, दधिकरण हो जाएगा, होम जो है वो साध्य हो जाएगा, दधि के द्वारा होम करे तो होम क्या हो गया, साध्य। होम। दधना जुहोती में हु धातु का अर्थ क्या है, होम, वो क्या हो गया, साध्य हो गया, और करण कौन हो गया, दधि, तृतीया के द्वारा तो करण हो रहा है ना, तो दधि के द्वारा होम संपादित करे, दधि के द्वारा होम करे तो होम साध्य हो गया, दधि क्या हो गया, करण हो गया, साधन हो गया, आया कि नहीं आया, तो यही उसको कहना दधना होमम भावयेत, उसका वाक्यार्थ बोध होगा। ठीक, अब यहाँ लक्षण घटा विनियोग विधि का, दधना होमम भावयेत, तो दधि जो कि अंग है ना, साधनीभूत जो भी द्रव्य होगा सब अंग है, चाहे वो देवता हो, द्रव्य हो, मंत्र हो, कुछ भी हो, वो सब क्या होंगे, अंग कहलाएंगे। प्रधान जो कर्म है वही प्रधान कहलाएगा, वही जो मुख्य कर्म है वही प्रधान, उसके अतिरिक्त तो उसमें जो भी लगेगा, मंत्र लगेगा, उसमें द्रव्य लगेगा, उसमें देवता लगेंगे, जो भी लगेगा सब के सब अंग हो जाएंगे। एक ही मुख्य रहेगा, जो कर्म है वही प्रधान रहेगा। तो वो प्रधान का और उस अंग का जो संबंध बताने वाली विधि है वही विनियोग विधि है। यहाँ दधना जुहोती में मुख्य कौन हो गया, प्रधान कौन हो गया, अग्निहोत्र होम, जो धातुअर्थ हो रहा है, वो धातु का अर्थ होम, वो होम और ये प्रधान हो गया, और अंग कौन हो गया, दधि है ना, उसमें साधनीभूत द्रव्य जो दधि है वो अंग हो गया। तो इन दोनों का जो संबंध है, अंग दधि और प्रधान होम, इन दोनों का जो संबंध है, कौन संबंध, अंगांगी भाव संबंध, शेष शेषी भाव संबंध, ये सब संबंध को बताने वाली जो विधि है वही क्या है, विनियोग विधि है। अंगांगी भाव संबंध भी कह सकते हो, शेष शेषी भाव संबंध भी कह सकते हो। अंगांगी भाव में समझ में आ रहा है ना कौन अंग है, और अंगी कौन है, इसी तरह शेष शेषी, शेष कौन है, दधि, और शेषी कौन है, शेष और अंग पर्याय है, शेषी और अंगी पर्याय है। क्या इसमें समस्या है, शेष मतलब क्या है, एक बार समझ लीजिए, थोड़ा हल्का फुल्का है ना। शेष मतलब क्या, शेष मतलब क्या, तालव्य श है, बाद में मूर्धन्य श है, शेष, वो क्या मतलब, जो बचता है वही शेष। ऐसा आप लोग समझते हैं ना, बचता है उसको शेष कहा जाए, ये तो आप लोग में प्रयोग कर दो। लेकिन हमने पूछा जैमिनी जी को, है ना, आपको नहीं ना पूछेंगे, वो जो मीमांसा शास्त्र बनाए उनको पूछा गया कि भाई शेष मतलब क्या होता है, उन्होंने एक सूत्र में कहा परार्थः शेषः, ये सूत्र कह दिया। क्या कहा, परार्थः शेषः, लिख लीजिए, सूत्र है परार्थः शेषः। दूसरे के लिए जो हो वही शेष है, परार्थ, पर के लिए, पर ही है प्रयोजन जिसका, परः अर्थः यस्य सह परार्थ, मतलब दूसरे के लिए जो चीज हो उसको शेष कहा जाएगा। पारिभाषिक शब्द है शेष, मतलब जो आप लोग में तो बचना अर्थ में प्रयोग करते हैं, जो बचा हुआ उसको शेष कहते हैं, लेकिन यहाँ शेष मतलब परार्थ, जो दूसरे के लिए हो, है कि नहीं है, उसको शेषः कहेंगे। तो परार्थः शेषः ये उनका सूत्र ही है, याद रखिएगा, काम देगा आगे भी ग्रंथ लगाने में। तो परार्थः शेषः, तो यहाँ देखो कौन शेष है, दधि और होम में, दधि, तो दधि किसके लिए है, होम के लिए है ना, तो दूसरे के लिए है कि नहीं है, तो इसलिए वो परार्थ हुआ। तो परार्थः शेषः वही शेष है, और वो शेष है जिसका, वो शेषी कहलाएगा। तो शेषी कौन हो जाएगा, अग्निहोत्र होम भी कहो तब भी कोई दिक्कत नहीं, अंगांगी भाव कहो तब भी कोई दिक्कत नहीं, अंग और शेष पर्याय है, परार्थः अंगम, ऐसा सूत्र नहीं है मैं कह रहा हूँ कि दूसरे के लिए जो है वही शेष है, वही अंग है, ठीक है ना। और वो अंग जो है जिसका वो अंगी, वो शेष है जिसका वो शेषी, तो होम जो है प्रधान जो है वो शेषी हो जाएगा। वो दोनों के बीच का संबंध हो जाएगा अंगांगी भाव संबंध, शेष शेषी भाव संबंध। लगा कि नहीं लगा, तो यही हो गया अंग और प्रधान का संबंध बोध कराने वाली जो विधि है वही विनियोग विधि है, जिसका दृष्टांत दिया दधना जुहोती। इस विधि के द्वारा दधि जो अंग है, शेष है, उसका और प्रधान जो होम है, उन दोनों का जो संबंध है अंगांगी भाव संबंध, चाहे शेष शेषी भाव संबंध, इस संबंध को बताने वाली ये विधि है दधना जुहोती, इसलिए ये विनियोग विधि है। लगा कि नहीं लगा, चलो यही कर दिया, आगे बढ़ो। लाइट प्रधान संबंध बोध को विधि विनियोग विधि, हाँ विनियोग विधि, दधना जुहोती,
सही तृतीयया प्रतिपन्नांग भावस्य दधनो होम संबंधम विधत्ते दधना होम भावयेदिति। दधना होमम भावयेदि वाक्यार्थ बोध हो गया ना। बीच में कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? सही सही मतलब दधना जुहोति इति विधि ही। हाँ तृतीयया प्रतिपन्नांग भावस्य हाँ। दधनो होम संबंधम विधत्ते। अरे वो लक्षण घटा रहा है और कुछ थोड़ी न कर रहा है। होम संबंधम विधत्ते, किसका होम के साथ संबंध विधान हो रहा है? दधनहा होम संबंधम विधत्ते, दधी का होम के साथ संबंध विधान इसके द्वारा हो रहा है, विनियोग विधि के द्वारा। विनियोग विधि विधान कर रही है। दधी का होम संबंध, होम के साथ संबंध, होम प्रधान है और दधी क्या है? अंग है ना। वो अंग है कैसे जाना? कोई प्रश्न पूछे ये अंग है कैसे जाना? तो चूंकि दधना में तृतीया है तो उस तृतीया के द्वारा उसका अंगत्व हमको प्रतिपन्न हुआ है, ज्ञात हुआ है। तृतीया विभक्ति के द्वारा दधना लग रहा है ना, कुछ करण हो रहा है, किसी का साधन हो रहा है, होम का करण हो रहा है। तो तृतीया के द्वारा क्या हो रहा है? ज्ञात हो रहा है अंगत्व जिसका, किसका अंगत्व बोधित हो रहा है? दधी का। ऐसे दधी का होम के साथ संबंध बता रही है कौन? दधना जुहोति ये विधि बात, इसलिए विनियोग विधि है। वही वो कह रहा है सविधि, दधना जुहोति ये जो विधि है वो सही तृतीयया प्रतिपन्नांग भावस्य दधना, तृतीया के द्वारा प्रतिपन्न है अंग भाव जिसका, अंगता जिसकी, अंग भाव मतलब अंगत्व। अरे भाव में तो प्रत्यय होता है तो अंगत्व कहो चाहे अंग भाव कहो। तो तृतीया के द्वारा, तृतीया विभक्ति के द्वारा प्रतिपन्न मतलब ज्ञात होता है अंग भाव जिसका, किसका? दधी का। ऐसे दधी का होम संबंधम विधत्ते, होम के साथ संबंध विधान किया जा रहा है। आया कि नहीं आया? यही कर दिया। तृतीयया प्रतिपन्नांग भावस्य दधनः, दधनः में विशेषण है, प्रतिपन्नांग भावस्य, प्रतिपन्न अंग भाव यस्य दधनः तद्दधि प्रतिपन्नांग भावम दधि। आया कि नहीं आया? तस्य प्रतिपन्नांग भावस्य दधनः होम संबंध। अब वो दधि का प्रति अंग भाव प्रतिपन्न मतलब ज्ञात कैसे हुआ? तो तृतीयया, जोड़ दीजिए उसमें, तृतीयया प्रतिपन्नांग भावस्य दधनः होम संबंधम विधत्ते। कह विधत्ते? दधना जुहोति इति विधि विधत्ते। अतः ये अयम विधि विनियोग विधि। लगा कि नहीं लगा? इसलिए यही विधि विनियोग विधि है। यही तो कहा सही तृतीयया प्रतिपन्नांग भावस्य दधनः होम संबंधम विधत्ते दीदी, ये उसका वाक्यार्थ बोध है। लगा ना? इसलिए विनियोग विधि लक्षण ही घटाया और कुछ नहीं किया। समझ में आया कि हाँ कर रहा है? चलो आगे बढ़ो। देखा, अब देखो यहाँ पर देखो उत्पत्ति विधि में धात्वर्थ जो कर्म था, क्रिया थी, कौन? होम, उसका कैसे अन्वय किए थे आप? ओमेन इष्टम भावयेत अर्थ किए थे ना वहां पर। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है किसी को मन के यहाँ पर भी धात्वर्थ जो होम है उसका करणत्व अन्वय हो, तो ऐसा नहीं होगा पंडित जी। ऐसा होगा क्या? होमेन भावे थे कि दधना होमम भावे, तो करण कौन हो रहा है? दधी होगा। ओम यहाँ करण नहीं होगा। ओम तो क्या होगा यहाँ पर? ओम क्या होगा? कर्म होगा। कर्म। अरे मूर्खो, वो तो कर्म तो है ही। अभी तो बताया था दधी के द्वारा होम क्या हो रहा है? साध्य हो रहा है ना, हो रहा है ना, होम की सिद्धि हो रही है ना। तो होम का क्या है यहाँ पर? दधना होमम भावयेत में होम क्या है? साध्य है कि करण है? करण तो कौन है? दधी के द्वारा होम संपादित करना है। तो जो संपादित करना हो क्या हो जाएगा? साध्य हो जाएगा ना। तो होम का कैसे अन्वय होगा यहाँ पर? साध्यत्वेन अन्वय होगा। उत्पत्ति विधि में वो हो, ओम का अन्वय धातु अर्थ ओम का अन्वय हो, ओमेन भावयेत इष्टम भावयेत हो। लेकिन यहाँ पर तो गुण विधि में तो, विनियोग विधि में तो जो धातु अर्थ होम है उसका केन रूपेण अन्वय होगा? साध्यत्वेन। तो वही तो वो कह रहा है अत्र च गुण विधौ
गुणविदो धातुर्थस्य साध्यत्वेन हाँ, यहाँ साध्यत्वेन अन्वय होगा, करणत्वेन किसका अन्वय होगा? दधि का। दधि का, ठीक है ना। दधि करण, दधि रूप जो करण है उसके द्वारा होम संपादित करे, होम की सिद्धि करे, होम संपादित करे तो होम साध्य हो गया ना पंडित जी। दधि जो है वो साधन हो गया, करण हो गया। तो दधि करण, दधि का करणत्वेन अन्वय और होम जो है उसका साध्यत्वेन अन्वय। आया कि नहीं आया? तो दधना होमम भावयेत्, यही तो कह रहा है। अत्र च गुणविधौ धात्वर्थस्य होमादिकस्य साध्यत्वेन अन्वयः। आगे बढ़ो। क्वचित् आश्रयत्वेनापि कहीं कहीं पर अपवाद स्थलों में कहीं कहीं के लिए आश्रयत्वेन भी अन्वय होगा विनियोग विधि में, गुण विधि में, ध्यान रखना। जैसे एक अपवाद स्थल है, ठीक है ना, देखो इसको समझ के रखना है, ऐसे मत समझो, उसको उदासीन भावना से मत लो। इसमें घुमा, इसी में से प्रश्न पूछता है घुमा घुमा करके, इसको समझ के रखना होगा। बुद्धि में होगा तो कभी भी संदेह नहीं होगा कि भाई कहाँ पर केन रूपेण अन्वय हुआ। अग्निहोत्रम जुहोति में धात्वर्थ होम का केन रूपेण अन्वय हुआ है? होमेन इष्टम भावयेत अर्थात दधना जुहोति में धात्वर्थ जो में वो होम जो है उसका केन रूपेण अन्वय हुआ है। हाँ, तो देखिए किस हिसाब है, इसको समझ रटने से होगा क्या है? कितना भी रट लो, है ना, तो नहीं होगा। रटना जरूरी है लेकिन समझना भी उतना जरूरी है। बिना कंठ का लंठ और बिना अर्थ का व्यर्थ, ये दो सूत्र को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्या? बिना कंठ का लंठ मतलब एक साहित्य के गुरुजी हैं उधर, तो अभी 2-3 दिन पहले ही उनसे मुंह से सुनने को मिला, अच्छा लगा हमको। थोड़ा लो वो है, बिना कंठ का लंठ मतलब जिसको कंठ नहीं होता है वो लंठ है, उसको नहीं पढ़ाना चाहिए, यही मतलब है ना। और बिना अर्थ का व्यर्थ, यदि उसको अर्थ ज्ञान नहीं है, मान लीजिए कंठ तो पूरा कर लिया है ना, लेकिन उसको अर्थ नहीं पता, पढ़ा नहीं है, तो वो व्यर्थ है, बेकार है। वो याद किया गया भी बेकार है यदि उसको पढ़ा नहीं तो, ठीक है ना। तो ये है मतलब। और मान लीजिए पढ़ लिया लेकिन याद नहीं किया तो वो लंठ है ना। बिना कंठ का लंठ और बिना अर्थ का व्यर्थ, ये ध्यान में रखिए। चलिए, तो दोनों चाहिए, कंठ भी करना है, याद भी करना है, ठीक है ना। अल्पेश इससे ज्यादा परिचित है। तो यहां पर आया क्या? हाँ, क्वचिद आश्रयत्वेनापि, ये कहना है। मतलब गुण विधि में सामान्यतः धात्वर्थ जो होम है उसका केन रूपेण अन्वय होगा? साध्यत्वेन। लेकिन क्वचित क्वचित कोई विशेष अपवाद स्थलों में उसका साध्यत्वेन अन्वय नहीं कर पाएंगे, वहां पर आश्रयत्वेन करना होगा। जैसे मैं एक आपको दृष्टांत दूं, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, यहाँ साध्यत्वेन बैठेगा नहीं, ठीक है ना। कैसे? दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात, एक वाक्य लीजिए। क्या? दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात। दधि के द्वारा होम करें तो विनियोग विधि तो है कि नहीं? गुण विधि तो है। अरे वो अंगांगी भाव नहीं बोता रहा। लेकिन यहाँ पर देखो, दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात, इसका मतलब क्या है कि दधि के द्वारा क्या करे? इंद्रिय की प्राप्ति करे। अपनी इंद्रिय को यदि सुसमीचीन करनी हो, इंद्रिय की प्राप्ति करो। विकल होते हैं ना बहुत इंद्रियों से लोग, कोई अंधा होता है, कोई बहरा होता है, कोई गूंगा होता है, तो बहुत सारे जो दधि के द्वारा होम करे। इंद्रिय कामस, इंद्रिय की कामना हो यदि आपको, तो दधि के द्वारा होम करें। एक वाक्य है, दधना इंद्रिय कामस्य जो है। तो देखो यहाँ दधिकरण है, लेकिन इसका साध्य क्या है बता सकते हो? दधना इंद्रिय काम, दधि के द्वारा इंद्रिय की प्राप्ति करे, तो साध्य क्या हो रहा है? इंद्रिय प्राप्ति, इंद्रिय हो रहा है ये ना। यहाँ साध्य तो इंद्रिय है कि नहीं है? साध्य तो इंद्रिय हो रही है ना। अब धातु अर्थ ये है तो विनियोग विधि है, तो विनियोग विधि, लेकिन इसमें धातु अर्थ होम जो है वो साध्य हो रहा है क्या? नहीं ना बन रहा है। इसलिए क्वचित ऐसे स्थल जो आए, ऐसा जहां पर आए, तो वहां पर धात्वर्थ होम जो है उसका साध्यत्वेन अन्वय तो कैसे होगा? फिर कैसे होगा? तो इसको समझिए। दधि तो करण है, दधि करण के द्वारा क्या करे? इंद्रिय की प्राप्ति करे, तो इंद्रिय साध्य हो गया, ठीक है ना। तो अब होम का अन्वय कैसे होगा? तो देखो दधि करण है, किसमें करण है? होम में। होम,
होम में, तो होम आश्रय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होम आश्रित जो दधि है उसके द्वारा इंद्रिय की प्राप्ति करनी है। तो होम का अन्वय कैसे रूप से हुआ? आश्रयत्वेन अन्वय हुआ, ठीक है ना। होम आश्रित जो दधि है उस दधि से इंद्रिय की प्राप्ति करे, है ना। तो इंद्रिय साध्य हो गया, दधिकरण हो गया। लेकिन दधि आश्रय किसका है? होम का। दधि का आश्रय कौन है? दधि का आश्रय कौन है? होम है। तो होम का आश्रयत्वेन अन्वय, होम आश्रय, होम आश्रित दधि है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं? होमाश्रित जो दधि है उस दधि के द्वारा इंद्रिय की प्राप्ति करे। यहाँ धातु अर्थ होम जो है उसका साध्यत्वेन अन्वय नहीं हुआ। साध्यत्वेन अन्वय किसका हुआ? इंद्रिय का हुआ। तो ऐसे क्वचित अपवाद स्थल आए तो वहां पर क्या करना तुम? धातु अर्थ होम का हाँ, अब एक बार निष्कर्ष निकाल लो। उत्पत्ति विधि में धातु अर्थ होम का केन रूपेण अन्वय होगा? तो अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत, तो होमेन आ गया कि नहीं आ गया? फिर दधना जो होती है विनियोग विधि है, यहाँ पर धातु अर्थ होम का केन रूपेण अन्वय होगा? साध्यत्वेन रूपेण अन्वय होगा। तो दधना होमम भावे, समझ में आ रहा है ना वाक्य? फिर कोई विनियोग विधि, गुण विधि ऐसी भी मिलेगी जहाँ पर धातु अर्थ होम का साध्यत्वेन अन्वय नहीं हो पाएगा। वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आश्रयत्वेन अन्वय होगा। तो देखो दधि क्या बजाय उसका उदाहरण, दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात्, ये विनियोग विधि है। अंग प्रधान संबंध बोधक विधि है। अंग है, प्रधान है ओम, और अंग है दधि। इन दोनों का संबंध अंगांगी भाव, इसको बोधन कराने वाली ये विधि है। इंद्रिय कामस्य एक अतिरिक्त आके पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो विनियोग विधि, गुण विधि तो ये हैं, लेकिन यहाँ पर जो धात्वर्थ होम है उसका साध्यत्वेन अन्वय नहीं होगा। साध्यत्वेन तो यहाँ कौन है? इंद्रिय है। तो होम का अन्वय केन रूपेण होगा? आश्रयत्वेन। बात समझ में आ गए? तो होमाश्रित जो दधि है तेन दधना होमम भावयेत, ये वाक्यार्थ बोध हो जाए। होमाश्रितेन दधना होमम इंद्रियम भावयेत। क्या? होमाश्रितेन दधना इंद्रियम भावयेत, ये वाक्यार्थ बोध हुआ। किसका? दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात्। आया कि नहीं आया? क्या वाक्यार्थ बोध हुआ? होमाश्रितेन दधना इंद्रियम भावयेत। लगा कि नहीं लगा? चलो यही कहा, पढ़ो। क्वचित तू, क्वचित ऐसे अपवाद स्थलों में, हाँ क्वचित कस्य आश्रयत्वेनापि अन्वयः, कस्य धात्वर्थस्य, ठीक है ना। गुण विधौ क्वचित आश्रयत्वेनापि अन्वयः। चलो यथा दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात् इति अत्र दधिकरणत्वेन इंद्रियं भावयेत। दधिकरणत्वेन इंद्रियम भावयेत, तो साध्य तो कौन हो रहा है? इंद्रिय हो रहा है। तो अब साध्यत्वेन अन्वय नहीं कर सकते धातु अर्थ होम का। तो यही कह रहा, दधनेन्द्रिय और दधना इंद्रियम भावे, तो साध्य तो इंद्रिय हो गया, दधिकरण हो गया। हाँ, तो वही कह रहा, पढ़ो। दधना इंद्रियम भावयेत, अत्र दधिकरणत्वेन इंद्रियम भावयेत, तो साध्य तो इंद्रिय हो गया। चलो आगे बढ़ो ना। तच्च किन्निष्ठम, वो दधिकरण के द्वारा इंद्रिय की भावना करे, इंद्रिय साध्य है दधिकरण के द्वारा। लेकिन दधिकरण किम आश्रित है? दधिकरण किस में हो रहा है? ये प्रश्न होगा कि नहीं हो रहा? दधिकरण साधन किस में हो रहा है? तो किस में हो रहा है? होम में। तो होम आश्रित, तो होम का आश्रयत्वेन अन्वय हुआ कि नहीं हुआ? तो होम जो है वो दधिकरण हो रहा है। किन्निष्ठम तद, दधि का करणत्व है, लेकिन किन्निष्ठम, वो करणता उसमें कैसे आ रही है? किन्निष्ठा करणता, मतलब दधि में करणता किम आश्रित होकर के आ रही है? तो होम आश्रित होकर क्या? तो होम का आश्रयत्वेन अन्वय हो रहा है, यही कह रहा है, पढ़ो। तच्च किन्निष्ठम इत्याकांक्षायां सन्निधि प्राप्त होम आश्रयत्वेन, सन्निधि प्राप्त, अरे दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात्, तो इंद्रिय का तो साध्यत्वेन अन्वय हो गया है। तो दधिकरणम हो रहा है, लेकिन किन्निष्ठम करण, कैसे करण हो रहा है? किम आश्रित करण हो दधि हो रहा है। तो सन्निधि प्राप्त, समीप में कौन है? जुहोती है ना। तो जुहोती में जो हु धातु है उसका अर्थ जो होम है वही आश्रयत्वेन अन्वित हो जाए। सन्निधि प्राप्त होमस्य आश्रयत्वेन अन्वयः। लगा कि नहीं लगा? हाँ, वही कह रहा, पढ़ो। तच्च किन्निष्ठम इत्याकांक्षायां
सन्निधि प्राप्त होम आश्रयत्वेनान्वेति। लग गया ना? समझ में आया कि नहीं आया? सामान्य रूप से विनियोग विधि में जहाँ ऐसा कामस्य फामस्य ये सब न आए तो वहां पर तो धातु अर्थ होम का साध्यत्वेनान्वय होगा, लेकिन ऐसा कोई विशेष स्थल आ जाए तो वहां पर आश्रय बस इतना ही निष्कर्ष है, उसका ध्यान में रखेंगे तो हो जाएगा। चलिए आया, चलो आगे चला जाए। हाँ, एतस्य विधेः सहकारी भूतानि षट् प्रमाणानि। हाँ चलो अब पाठ का विराम कर रहे हैं यहीं पर, ये थोड़ा इसको समझ लीजिए। देखो विनियोग विधि समझ में आ गई, यहाँ विनियोग विधि का ये अभी विनियोग विधि चलनी है आगे, ठीक है ना? लेकिन विनियोग विधि में कुछ अब क्या चलना है वो बता रहा हूँ। लेकिन विनियोग विधि सामान्य का लक्षण समझ में आया कि नहीं आया? क्या हुआ? अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि। विनियोग विधि, उसका उदाहरण दधनाजुहोति, ठीक है ना? इसमें ध्यान रखना है कि धात्वर्थ जो होम है उसका केन रूपेण अन्वय हुआ, साध्यत्वेन अन्वय हुआ। क्वचित क्वचित धात्वर्थ ओम का केन रूपेण अन्वय, जैसे कहां पर, बस इतनी चीज याद रखनी, यहां तक का विनियोग विधि का हुआ। अब देखो ये विनियोग विधि जो है ना, विनियोग विधि क्या कराती है? अंग प्रदान का संबंध बोध कराती है, ठीक है ना? कराती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, कराती है। लेकिन क्या उसको कुछ सहकारी चाहिए ना, कुछ साथ में मदद करने वाला कोई, तो वो कह रहा कुछ, क्या कह रहा है? एतस्य विधेय है, एतस्य विधेः एतस्य विधेय है मतलब विनियोग विधि विनियोग विधेय है सहकारी सहकारी भूतानि, है ना? उसके सहकार करने वाले क्या है? षट प्रमाणानि, 6 प्रमाण है, ठीक है ना? 6 प्रमाण मतलब यहाँ प्रमाण शब्द वो नहीं है, प्रमाकरणम प्रमाणम वाला प्रमाण शब्द नहीं है। सहकारी कारण मतलब सहकारणम, सहकारी भूतानि षट प्रमाणानि, कुछ सहकारी उसको सहकार करने वाले 6 चीजें हैं जिसको प्रमाण कह रहे हैं अभी वो लोग, ठीक है ना? यहाँ प्रमाण मतलब वो प्रत्यक्ष अनुमान ये वाला प्रमाण नहीं है, ठीक है ना? घबराना मत, प्रमाण शब्द अन्य अर्थ में है। तो चलो क्या कहा? एतस्य विधेय है मतलब विनियोग विधि। ये विनियोग विधि अंग प्रधान का संबंध बताती है, लेकिन इसको कोई मदद करता है। कौन मदद करता है? तो ये 6 चीजें मदद करती है। वो 6 कौन है बताएंगे। तो एतस्य विनियोग विधेः सहकारी भूतानि षट् प्रमाणानि सन्ति कानिचतानि, तो कह रहा है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या 6 ठोगी ने, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या, ये 6 जो प्रमाण हैं ये विनियोग विधि को सहकार करते हैं। जैसे कोई एक आदमी है वो बड़ा काम कर रहा है, लेकिन उसको मदद करने वाले कई लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? एक भवन बनाने वाला एक मेन आदमी है मुख्य, लेकिन उसको सहकार करने वाले कितने लोग होते कि नहीं होते? उसी तरह विनियोग विधि अंग और प्रधान का संबंध बोध कराती है, लेकिन उसको मदद करने वाले ये 6 लोग लगे हुए हैं। कौन कौन? श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या, 6 ठो। इसको क्रम से याद रखना है, ठीक है ना? यही क्रम से किसको याद है? श्रुति लिंग प्रकरण स्थान समाख्या, इसमें कौन सा नाम याद आ रही है? 6 ठो क्रम से नहीं बोल सकते, बोलो फटाफट। श्रुति लिंग प्रकरण वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, याद रखें। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, क्या बोले? श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, यही है, क्या बोले? श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, समाख्या, ये 6 चीजें वो विनियोग विधि के सहकारी भूत है, सहकारी प्रमाण है, ठीक है ना? उसको साकार करेंगे। अंग प्रदान का संबंध तो वही बताएगी विनियोग विधि, लेकिन उसको ये सब सहकार करेंगे, ठीक है ना? मदद करानी पड़ेगी ना भाई, बहुत बड़ा काम करना है उसको, है ना? तो उसके लिए सब मददगार लोग आए 6। कौन कौन? श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, ठीक है ना? अब ये 6 का एक एक करके हमको समझना होगा, क्या है श्रुति, क्या है लिंग, क्या है वाक्य, क्या है प्रकरण, क्या है स्थान और क्या है समाख्या, और इनके एक एक दृष्टांत इसको समझेंगे। 6 क्या है? ये विनियोग विधि के सहकारी कारण है। इसको लगा क्या? ये आज का पाठ यही विराम करते हैं, भगवती को अर्पण करते हैं। यस्य श्री गिरिजा पदाम्बुज युगम तत्स्यादभिष्टप्रदम भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।